ऑल राइट गाइस, सो क्या यहाँ पे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करो 10,000 और आपके वो 10,000 आने वाले टाइम पे 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा हो सके, या फिर उससे भी ज़्यादा 2 लाख 4 लाख के करीब। नाउ देखो, यहाँ पे जिस क्रिप्टो करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है वी चेन, एंड एज ऑफ नाउ वी चेन काफ़ी ज़्यादा लो चल रही है। एंड इसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो कब करना चाहिए, किस एरिया पे करना चाहिए, एंड दूसरी बात, करना भी चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, वी चेन एक कॉइन है, ठीक है, एंड ये एक सप्लाई चेन या सप्लाई बेस्ड एक कॉइन है जहाँ पे आप लोग बेसिकली ट्रैकिंग, ऑटोमेशन और एक बार को वेरीफाइंग के लिए यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ मैं सिंपली बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी बहुत ही बड़ी यूज़ केस नहीं है फॉर द नॉर्मल रिटेल यूज़र, दैट मीन्स फॉर यू एंड मी। यहाँ पे हम जितने भी नॉर्मल लोग हैं उन सभी के लिए वी चेन बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल कोई प्ले नहीं करता। बट यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, लाइक आप मान लो अमेजोन, वॉलमार्ट, BMW या कोई सी भी बड़ी कंपनी या बेकरी या कुछ भी मान लो, उन लोगों के लिए ये यूज़फुल किस तरीके से होता है मैं आपको एक बार इसकी छोटी सी यूज़ केस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी हो, आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट सीधा जब तक कस्टमर तक नहीं जाता बीच में कुछ हेरा फेरी ना हो। दैट मीन्स इसका कोई डुप्लीकेट ना बना दे, या इसका कोई ये ना हो कि अच्छा हाँ इसका डुप्लीकेट है एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि ये आपका है या वो किसी और का है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या काम आता है वी चेन का कि आप यहाँ पे ऑल द वे बैक फ्रॉम यू टू द कस्टमर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये कहाँ पे गया। आपके बाद मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर, डीलर से शॉप, शॉप से फिर रिटेलर के पास। अगर ये चीज़ सही है तो आपको पता है कि हाँ यार आपको प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑल ऑफ अ सडन अगर क्या होता है, मान लो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर से अगर ये इस पे आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर को इसने अपना माल दे दिया सेम आपकी फर्स्ट कॉपी ने, तो यहाँ पे फिर बंदा ये वाला पैसा कमाएगा, आप नहीं। सो बेसिकली बड़े बड़े कंपनी हैं वो यही चाहेंगे कि उनका लॉस ना हो, उनकी जो सर्विसेज हैं वो बिल्कुल वैसी ही रहे, ना कोई बीच में लीकिंग हो, ना कोई बीच में पायरेसी हो, या ना कोई बीच में कोई इशू आए। सो बेसिकली यही चीज़ है वी चेन में। नाउ वी चेन की अगर अभी हम बात करें ऑल टाइम हाई की, तो इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 27 या 28 डॉलर सेंट्स के पास रह चुका है, जिसको अगर अभी मैं आपको INR में बताऊं तो लगभग 23-24 रुपए के आसपास है, ठीक है। ये टोकन काफ़ी है, वो कॉइन है नॉट टोकन। इस कॉइन पे मैंने अराउंड इस एरिया पे इन्वेस्ट करा था, कहाँ पे, इस एरिया पे लगभग जब ये काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा था, ठीक है। इस एरिया पे मैंने इन्वेस्ट करके छोड़ा था, एग्जैक्टली अगर बताऊँ तो दिसंबर के अराउंड 2019-20 दिसंबर के अराउंड मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा था। एंड जब मैंने इन्वेस्ट करके जब मैंने यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास बेचा था अराउंड 20 सेंट के पास, इस कॉइन ने काफ़ी 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 मेरे को प्रॉफिट दिया था। ना अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो इस पर आप एक बार खुद ही रिसर्च कर लेना, थोड़ी बहुत क्या पर्टिकुलरली अच्छे से करना, इसको एक्सप्लेन जो इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो से देखो, एंड देखो कि इसका क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से। एंड अगर अब आप यहाँ पे डिसाइड कर लेते हो कि यार मेरे को वी चेन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे फिर हमारा जो टोकन क्रिप्टो आती है उस पर भी हम फिर टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या सीन है इसका। ना इसके हमें एक बेसिक रूल क्या है कि जब भी मार्केट में बेयर मार्केट कंप्लीटली आते हैं तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन जो है ऑलमोस्ट 80 to 95% तक डंप होते हैं, एटलीस्ट 90% होते हैं। सो एज ऑफ नाउ ये 90% तक ये आया था, अपने 91% तक ये डंप हुआ था, ठीक है। सो अभी इस चीज़ को कंसिडर करके चले तो अभी ये जो एरिया है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इज़ अ गुड एरिया, ठीक है। नाउ सबसे पहले भी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स देखेंगे एंड बाइंग जोन देखेंगे। तो सबसे बेस्ट एरिया जो रहेगा मेरे लिए, जहाँ पे हम एक बार देखें कि हाँ यार ये आपको क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए मिले, सो सबसे बेस्ट एरिया वुड बी, जस्ट अ सेकेंड, इधर या इस एरिया पे जो कि है आपका अराउंड
2.1 सेंट के आसपास, या 2 सेंट के आसपास आप समझ लो, ठीक है ना। क्या ये पॉसिबल है ना? देखो यहाँ पे पॉसिबल, अगर मान लो अगर बिटकॉइन यहाँ पे 26,000 या फिर 24,000 के बीच में एक और बार फिर से आता है, तो डेफिनेटली आपको ये इस एरिया पे देखने को मिल सकता है। एंड अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं भी मिलता, तो आप यहाँ पे, मैं अपना मतलब आपको नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट जो बेस्ट तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि आप इसे मल्टीपल एरियाज पे खरीदो, 2-3 जगह पे, अलग अलग एरियाज पे, ताकि आपको यहाँ पे ये ना रहे कि यार शिट मैंने बाय नहीं करा। ताकि अगर आप मान लो यहाँ पे एक बार इवन 1 सेंट के आसपास आता है, 2 सेंट के पास, एंड इस एरिया पे करते हो, तो आपका जो एवरेज रहेगा वो वेल ओवर 22 सेंट या 2 पॉइंट कुछ सेंट के पास रहेगा। एंड नाउ अगर भी आप इसे कर लेते हो, तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने का मेरे हिसाब से मतलब 2 अकाउंट रखो जहाँ पे आप ट्रेड लो, एंड दूसरा अकाउंट आप वहाँ पे रखो ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर सको ना। अगर इसकी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखें तो इसकी सप्लाई ऑलमोस्ट 86 बिलियन की है, ठीक है। इसमें 86 बिलियन कॉइन है, तो इन फ्यूचर अगर इसे $1 तक पहुंचना है तो इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 86-87 बिलियन डॉलर की होनी चाहिए। सो अगर अभी देखें तो आने वाले टाइम पे जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी वो हो रही है, मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई तो इसका होगा ही, ऑल टाइम हाई से भी देन ये ऊपर जा सकता है अराउंड 40-50 सेंट्स तक ना। अगर अभी हम देखें, अगर अभी आप इस एरिया पे इस पे इन्वेस्ट करते हो जो कि 2 सेंट के आसपास, ठीक है, वहां से अगर ये वापस आपका ऑल टाइम हाई तक जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 10x रिटर्न मिलेंगे। दैट मीन्स अगर अभी आप 10,000 डालते हो तो वो आपके ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास पहुंचेंगे नेक्स्ट बुल रैली तक। एंड उसके बाद अगर वो नेक्स्ट बुल रैली तक ये एटलीस्ट यहाँ पर है, इससे ज़्यादा अगर ये पहुंचता है, मान लो ज़्यादा नहीं 50 सेंट तक मान के चलते हैं, ठीक है। सो अगर ये 50 सेंट तक अगर पहुंच जाए, लेट्स जस्ट से कि आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आने वाले 2 साल के अंदर ये 50 सेंट पहुंचता है, तो आपके यहाँ पे पैसे फिर 20 गुना होने की भी चांसेस हैं। एंड काफ़ी सारे जितने भी यहाँ पे क्रिप्टो बाकी यूट्यूबर्स हो गए, यहाँ पे जो था, हम सभी का ये मानना था कि यार ये एक बार को $1 टच करके आ सकता है, बिकॉज इसकी हाइप उतनी थी ना। इसमें क्या होता है क्रिप्टो करेंसी में, आपका वेल बाइंग सेलिंग पंप एंड डंप होता है। सो अगर पंप एंड डंप वाला सीन होता है तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा एक चांस है कि ऑलमोस्ट $1 के आसपास भी जाके रिवर्सल ले। एंड लाइक जस्ट से $1 तो मेरे हिसाब से इस टारगेट में नेक्स्ट बुल रैली में भी पॉसिबल नहीं होगा शायद, बट स्टिल अगर समहाउ अगर एक बार $1 तक पहुँच जाता है, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी $10,000 रुपए की, वो आपके यहाँ पे 10,000 से ऑलमोस्ट 4 लाख तक पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली ये है कि आपको यहाँ पे 10x तो मिलेगा ही, बट उससे ऊपर अगर देखें नेक्स्ट बुल रैली तक का जो टारगेट है, नेक्स्ट बुल रैली में क्या हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, क्या मैं इस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा? मैं पर्सनली अपने लिए बोल सकता हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बोल सकता। तो यस, यहाँ पे मैं अपना थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रखूँगा, ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रखूँगा, जहाँ पे मैं एक बार डिसेंट अमाउंट रखूँ, ताकि जब ये एक बार अपने ऑल टाइम हाई तक या उससे ऊपर जाए तो यहाँ पे मेरे को अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिले। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।